लाडू ने चेतन ने काटो रे मेरी बेटी ने निकालो अतरु प्रशासन लाग रहा फिर भी किमी कौन कर रहा रे कन्या की तरफ तो छोड़ लो एक बार। मिनिस्टरों की बेटी होती तो भी यही हुआ करता कि इतनी देर लगाता कि मेरी बेटी ने निकालो कन्या की तरफ तो छोड़ लो एक बार। क्या कहना चाहोगे मेरी बेटी ने निकालो जल्दी से जल्दी। गरीबा को कोई गुनाएंगे अगर मिनिस्टर या कलेक्टर होता तो ये बेटी का लिए जी जान देकर जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाता पर मेरी बेटी के लिए इतना ढीला क्यों जो। प्रशासन वालों शर्म करो शर्म। यहाँ की जिला कलेक्टर खुद एक औरत है और औरत का दर्द नहीं समझ रही है। जिस माँ का दर्द आपने सुना उस माँ का दर्द लगातार 5 दिन से जारी है लेकिन उस दर्द को ख़त्म करने वाला कोई नहीं है। हमारा देश चांद तक मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है। चंद्रयान 1, 2, 3, 4 ये लॉन्च कर सकता है, सफलता भी हासिल कर सकता है लेकिन एक छोटे से गहरे गड्ढे तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। प्रशासन बार बार प्लान बनाता है। प्रशासन 1 दर्जन से ज़्यादा प्लान बना चुका है रेस्क्यू के। देसी जुगाड़ कह रहा है कि वो टीम आई है, ये टीम आ रही है, अभी ये पाइप डालेंगे, अभी ये सुरंग बनाएंगे, लेकिन अभी तक बच्ची तक नहीं पहुंच पाया है। जब कैमरा भेजा गया था एक पहले दिन तब बच्ची का मोमेंट कैद हुआ था। उसके बाद में बच्ची का कोई पता नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि बच्ची है हुक में अटकी हुई है लेकिन उसका सबूत भी है, उन्होंने नहीं दिया है। प्रशासन कह रहा है कि थोड़ी देर में बच्ची तक पहुंच जाएंगे, पहुंचने वाले हैं, अभी बारिश हो रही है। अरे आपके लिए बारिश हो रही है, आप बारिश में गल नहीं जाओगे, आप बारिश में पिघल नहीं जाओगे। आप उचित व्यवस्था करके वहाँ टेंट लगा सकते हो, कुछ भी आप उचित व्यवस्था करके उस बच्ची तक पहुँचने की कोशिश नहीं कर सकते। आप बहानेबाजी कर रहे हो। एक बच्ची की ज़िंदगी है, वो मौत से खेल रही है। परिवार कब तक सब्र करेगा? परिवार का सब्र है वो भी टूट चुका है। इस गांव के चूल्हे हैं कई दिनों से नहीं जले हैं। लोग भूखे प्यासे हैं, उस चेतना की है राह में आंखें ताड़ रहे हैं लेकिन यहाँ के सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ बार बार चिल्ला रही है कि भजनलाल जी मेरी बेटी को बचा लो, अपनी बेटी समझ के बचा लो, मदद कर दो, लेकिन भजनलाल जी का कोई एक्शन नहीं आता है। यहाँ पर कोई बड़ा मंत्री नहीं पहुँच पा रहा है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, यहाँ पर नेता अभिनेता कोई मंत्री की बेटी या कोई बेटा गिर जाता तो आप बताइए इतने दिनों तक ऑपरेशन चलता? मेरा मानना है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल लिया जाता क्योंकि उनके पास पावर थी, पॉलिटिकल पावर, पैसों की पावर, जान पहचान। लेकिन इस गरीब परिवार के पास वो पावर वो पैसा नहीं है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन है गुमराह कर रहा है। अभी बिल्डिंग चल रही है, अभी वो चल रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा परिवार वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए आप पहले। कैसे हो एक आईडियो लेके लाओ इनकी लाओ सब लगाओ सबर टूट चुकी है मैडम टूट चुकी है हमारी टेस्ट की चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, रहेंगे ये आगे की तैयारियां चल रही है कि आगे किसी का मैडम को बुला के हम घर बैग में आएगी क्या कर देंगे मैडम की बात है पूछने कर मैडम
हाँ बस मैं ये बोला मेरा चाहे सर कट जाए। मेरा हिसाब नहीं कोई अब सब यूज गलत मत बोलो कुछ भी बात करने की करो। अजी बात मैडम से करनी, मीडिया से थोड़ी करनी साहब। वो सर कहाँ गए? हाँ। नहीं करनी है मीडिया से भी। मीडिया से बात कर करके हम थक गए साहब। ये मामला क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये? मैडम की लापरवाही है। प्रशासन की पूरी लापरवाही चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। कितने 125 घंटे के आसपास हो गए ना, कितना सब्र करें। मैं मैडम साहब से बात करना चाहता हूँ, उसको बुलाओ। आप कुछ और भी कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि भाई साथ सुनानी थी। मैं आपसे बात करें तो आइडिया हाँ बोलो। साथ सुनानी थी, क्या मतलब क्या चाह रहे थे? घर पे जाएं कुछ ऐसा बोल रहे थे? नहीं मैडम साहब को ये पूछो घर में गई क्या, को सांत्वना देने के लिए परिवार वालों को किसी को भी पूछो एक बार मैडम से। बच्ची की माँ से मिले, बच्ची की माँ में, बच्ची के पापा में हमारे अंदर क्या बीत रही है ये पूछो उसको, मैडम को। मैं ये सवाल पूछा मैडम से पूछना चाहता हूँ मैं। प्रशासन को पूछते हैं तो मैडम वो बेचारी थक गई, वो सो रही है, अभी आई है, बैठी है उधर। प्रशासन ये बोल रहा है क्या खुश है? कितने दिन हो गए? अभी बिल्डिंग में कितना टाइम लगेगा अभी बताओ? नहीं मैं कितने दिन हो गए काम चलते? 125 घंटे हो गए। 125 घंटे हो गए। क्या खुश है होंगे हम? तो बीत गए हम, अंदर से बीत रहे हैं बिल्कुल। प्रशासन से मांगिए यही जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची बाहर आ जाए। क्यों नहीं आ रही? कारण क्या हो रहा है? कारण बताओ या क्यों नहीं आ रही हमें? हम पूछते हैं कुछ नहीं चल रहा है काम, कुछ नहीं। 2 बजे से बैठ के है मैडम साहब के चक्कर में, 2 बजे से बैठ के है ये टीम। अगर आपके पास कोई आइडिया हो देसी जुगाड़। अजी काम तो सुचारू रूप से चले। इनसे बात कर लेंगे। देसी जुगाड़ क्या? देसी जुगाड़ से भी कुछ भी नहीं हुआ। देसी जुगाड़ में पहले तो हमें क्या बोले, बच्ची 15 फुट उठ गई, 20 फुट उठ गई, अभी बाहर निकाल देंगे। मेरे को मालूम पड़ा, मेरे खुद को मालूम पड़ा, हम जाकर एसडीएम साहब से बोले बच्ची वापस गई। तो कौन बोलते हो तुम, देखो भगाओ ऐसे, बच्ची वहीं है। और बच्ची कहाँ है? नीचे जहाँ है ना वहीं की वहीं है बच्ची। हमें बेवकूफ और बनाया, 15 फुट उठ गई, तुम झूठ बोलते हो। ये आरोप और लगाते हैं हमारे ऊपर। ताऊ जी लगता हूँ मैं, शुभराम। अच्छा लगता है। मैडम से तो बात करा दो एक बार, मैडम से बात करा दो मेरी। मैं मीडिया वाला से ये बोल रहा हूँ, मैडम से बात करना चाहता हूँ। मैडम को बुलाओ, प्रशासन से बोलो। मेरा नाम अनिल है साहब। मैं कलेक्टर साहिबा से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज 6वां दिन है बच्ची को बोरिंग में गिरे हुए, लगभग 125 घंटे हो चुके, अभी तक कार्रवाई बिल्कुल डिले चल रही है। मैं रात को 2 बजे यहाँ आया, 2 बजे आके मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा काम क्यों रोक दिया गया, मशीन क्यों बंद है, कि मशीन ये पाइप अभी नीचे जाएगा। जब मैं जो रेस्क्यू टीम के 5 लोग आए हुए थे उनसे बात किया, वो बोले कि हम उतरने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आएगी तभी काम चालू होगा। कलेक्टर साहिबा घर सो रही है, प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे कि वो बेचारी थक गई घर गई। वो तो थक गई, वो बेचारी जो बोरिंग में है ना वो नाजायज है क्या? नहीं, हम तो वो कौन है? वो कुछ नहीं है। मेरे को ये बताओ कि वो बच्ची 3 साल की मासूम बच्ची मौत और जंग के बीच में लड़ रही है, और ये कलेक्टर साहिबा इनकी उम्र कम से कम 55-60 साल हो गई, ये बेचारी हो गई है ऑफिस में जाके सो रही है। ये कौन सा तरीका है? ये प्रशासन की सख्त से बिल्कुल लापरवाही है। इसे हम क्या समझे? अब बात करने के लिए कह रहे हैं कलेक्टर साहिबा वो साइड में बैठी है, वो बूढ़ी है क्या जो साइड में बैठी है, या परिवारजनों से बात नहीं कर सकती? कितनी बड़ी हो गई कलेक्टर साहिबा? हमारे से बड़ी हो गई क्या? जनता ही बनाती है।
फिर क्या समझ रखा है? पूरे परिवार को अभी तक परिवार में किसी भी परिवारजनों से, उसकी माता से, पिता से, दादा से, किसी से कलेक्टर साहिबा ने बात तक नहीं की। अब आपका क्या हाल है, बच्ची निकलेगी नहीं निकलेगी, सांत्वना तो दे सकती है ना, निकलना नहीं निकलना, बच्ची जिंदी मुर्दी जो भी होगी भगवान की हाथा बात है, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि वो परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दे। कलेक्टर साहिबा इस बात को कान के नहीं लगा रही। अगर यही बच्ची कलेक्टर साहिबा की होती तो ये प्रशासनिक अधिकारी भी 5-5 मिनट में एक पाइप वेल्डिंग हो जाता। यहाँ वेल्डिंग का टाइम एक पाइप में 1 घंटा लग रहा है। ये कौन सा तरीका है? आज 6वां दिन है, 125 घंटे कंप्लीट होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी मुझे लगता है कि आज का दिन भी जैसे है ना परिवार वैसे ग्रामीणों ने भी प्रशासन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। चेतना के ताऊ सुबराम ने शनिवार को कहा कि अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, ज़्यादा पूछो तो कहते हैं कलेक्टर मैम बताएगी, अभी वो सो रही है। बच्ची की मां धोली देवी ने एक बार फिर प्रशासन से उनकी बेटी को बाहर निकालने की गुहार लगाई है, जो आपने सुना। लगभग 115 घंटे बीत गए हैं। चेतना को निकालने के लिए 2 दिन पहले पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया था। बताया जा रहा है कि रेट माइनर्स पाइप के जरिए इस गड्ढे में उतरेंगे। इसके बाद वे गड्ढे से बोरवेल तक 20 फुट की सुरंग खोदेंगे, लेकिन अब तक इस प्लान पर आगे नहीं बढ़ सका है। आपको पूरा मामला बता दें कहाँ का है। किरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी की चेतना सोमवार 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। 150 इसलिए है कि जो बोरवेल का जो कच्चा होता है मिट्टी का, वहाँ तक अलग से पॉइंट होता है, और नीचे है वो जो पत्थर काटने वाली मशीन आती है उसका अलग से होता है। कहने का मतलब है कि जो भूमि है वो 150 फीट थी और अंदर है वो वहाँ पर अटकी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को यहाँ आना चाहिए और अपनी निगरानी में तत्काल कोई बड़े आदेश दे करके इस रेस की ऑपरेशन को है मंजिल तक पहुँचाना चाहिए, ताकि उस बच्ची को बचाया जा सके। इस तरह से तो बच्ची है, उसका जीवन है वो खतरे में चल रहा है भाई साहब, क्योंकि 5-6 दिन से अभी तक नहीं पहुँच पाई है, तो आगे कितने दिन लगेंगे इसका क्या पता है। ये घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है, और मुख्यमंत्री को ऐसे आदेश भी देने चाहिए आगे से कि कहीं भी ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे अलग अलग जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश देना चाहिए कि किसी की लापरवाही की वजह से कोई गड्ढा खुला पड़ा है बोरवेल का, तो उसको भरवाया जाए, उसको ढका जाए। गांव के लोग हैं वो लापरवाह रहते हैं कि क्या होगा, पढ़ाई तो है, लेकिन जब किसी अड़ोस पड़ोस का, रिश्तेदार का, कि अपने घर का बच्चा गिर जाएगा, तब एहसास होगा कि ये गड्ढा गलत था। लेकिन गांव के लोगों को कितना ही समझा दो, उनको समझ में नहीं आएगा। तो कोई सरकार को इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि आदेश पारित करके सभी गड्ढे को भरवाया जाए। आपको सुनवाते हैं कलेक्टर साहिबा क्या कह रही है, सुनिए। के बीच में कार्य लगातार किया जा रहा है। जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस, सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए क्या इंतजाम किए ताकि रेस्क्यू रुके नहीं और आगे थोड़ा सा गति पकड़े? बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम, इनके कई सारी चीज़ें जो वेल्डिंग का जो काम है, खास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है, हमने इनके लिए टेंट, जो कि वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया है, और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चुनौती पे चुनौती खड़ी हो रही है, उसके लिए किस तरीके से आप बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है
तो किन किन और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए, इसके बारिश के रहते हुए भी हम जिस भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से मशीनरी, मैन पावर सभी हम उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी ही मतलब हम यथासंभव जितना जल्दी हो पाएगा। संभवतः माने आज का ऑपरेशन सक्सेस ऐसा कुछ परिस्थितियां बार बार बदल रही है, नीचे रॉकी स्ट्रेटा भी है तो वो भी एक चैलेंज है और बारिश भी एक चैलेंज है। मैम ग्रामीण हैं वो लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की भी लापरवाही रही है जिसकी वजह से इतना डिले हुआ है। मैं नहीं समझती हूँ, लगातार पिछले 4-4.5 दिन से लगातार दिन रात पूरी टीम लगी हुई है, एक मिनट भी किसी ने मतलब कोई इसमें रेस्ट नहीं लिया है और सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। ठीक, या फिर इस गड्ढे को, इस मशीन को बीच में गहरा खड्डा खोदते हैं, इसकी प्रोग्रेस जीरो है। दोबारा एक बार भारी आक्रोश मिलने की 3 दिन से हम रिजल्ट जीरो पे बैठे हैं, अभी तक कोई रिजल्ट देखिए, मेरी प्रशासन से भी अपील, जनता जनार्दन से भी अपील, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही हम लोगों की कि जब इतना बड़ा गड्ढा हमने खोदा तो या तो हाथों हाथ इसको बंद करवाते या इसकी कोई सुरक्षा के ऐसे पुख्ता लोग करते हैं ताकि बच्चे इसके पास नहीं जाए। और प्रशासनिक एक तरफ तो हम चांद पे पहुँचने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जमीन में 150 फीट गहराई नहीं जा पा रहे। ऐसी कोई ना कोई टेक्निक लोगों को अपनानी चाहिए। ऐसी दुर्घटना कभी भगवान ना करे ऐसी घटे, लेकिन अगर घटे तो उसको हम तुरंत इसका समाधान कर सकते हैं। एक सवाल और भी है, जैसे दोनों टीमें NDRF और SDRF ये आपदा प्रबंधन को लेकर तो विशेष वो दिया जाता है क्योंकि आज तक बोरवेल के बारे में ऐसा कोई सरकारों ने कोई इंतजाम नहीं दिया ताकि सक्सेस ऑपरेशन किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। SDRF और NDRF का काम वही है कि आपदा के अंदर तुरंत पहुंच करके सहायता कर सकें, लेकिन इस बोरवेल के कई मामले हमारे राजस्थान में हो चुके हैं। मुझे लगता है आज तक रिजल्ट जीरो ही रहा है, लगभग बहुत कम जगह सफलता इनको हासिल हुई है। तो ऐसी ट्रेनिंग इनको मिलनी चाहिए ताकि ऐसी कोई दुर्घटना हो